तुलसी विवाह पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कानेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण मां पार्वती ने भगवान विष्णु से सती वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां आदिशक्ति का रूप 3 देवियां उमा रमा वाणी देवियां आई। उन्होंने उस सती की चिता भस्म में कुछ दिव्य बीज डाले, जिनसे 3 दिव्य पौधे उत्पन्न हुए। धात्री, आंवला, तुलसी और मालती, यह 3 देवियां उन दिव्य वृक्षों की अधिष्ठात्री देवियां प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन देवियों से भगवान विष्णु से विवाह करने को कहा। तुलसी और धात्री, अमलकी या आंवला देवियों ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया, परंतु मालती देवी ने शिवजी की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए शिव पूजा में मालती पुष्प वर्जित है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जालंधर शहर पंजाब में है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बिना तुलसी के पत्तों के भोग प्रसाद चढ़ाने पर भगवान विष्णु और उनके अवतार प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में आवश्यक रूप तुलसी दल मिलाया जाता है और तुलसी दल और आंवला भगवान विष्णु और उनके अवतारों को चढ़ाया जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आंवला और बिल्वपत्र लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं और लक्ष्मी नारायण दोनों को भोग प्रसाद में तुलसी मिला सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे कल्प में शंखचूड़ और उसकी पत्नी कथा बताई जाती है। यह दोनों कथाएं अलग अलग कल्प की है। मूल रूप से भगवती तुलसी देवी प्रकृति का स्वरूप है। गोलोक में भगवान गोविंद कृष्ण से उत्पन्न हुई उनकी प्रिय गोपी थी। एक लीला में देवी राधिका ने उन्हें श्राप दिया था तो उन्हें मानव रूप में जन्म लेकर शाप विमोचन करना पड़ा। शंखचूड़ और जालंधर दोनों भगवान कृष्ण के अंश सुदामा गोप का अवतार थे जो शाप से असुर बना था। श्राप मुक्त हो तुलसी देवी पुनः भगवान गोविंद कृष्ण की प्रियतमा बनी। जय जय भगवान विष्णु, जय जय तुलसी माता।